और ये यहाँ पे आके हु हा हिया करना। यार गुड सिंगर, आपको ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है बिडू। क्या आप जानते हैं फिल्म आशिकी 2 का वो गाना तुम ही हो, जिसे सुनने वाला हर कोई अरिजीत सिंह का फैन हो गया। उसे अरिजीत सिंह को इंडिया के एक सिंगिंग कंपटीशन में बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। जितना मुझे बुरा लग रहा है आज उतना कभी नहीं लगा था। एमी वे बंटाई, जिसे इंडियाज गॉट टैलेंट से करण जौहर ने ये बोलकर रिजेक्ट किया था कि वो किसी भी काम का नहीं, वही एमी वे बंटाई आज अपने रैप गानों की वजह से अमेरिका तक में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। और नेहा कक्कड़, जिसे इंडियन आइडल से रिजेक्ट कर दिया गया था, नेहा कक्कड़, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार। आज उसकी इंडियन आइडल की जज बनकर बैठी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन सिंगर्स के बारे में बताएंगे जिससे पहले तो लोगों ने बुरी तरह से नकारा, लेकिन उनके अंदर टैलेंट इस कदर कूट कूट के भरा था कि रिजेक्शन के बावजूद आज वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। उनमें से एक कलाकार तो ऐसा है जिन्हें खुद सोनू निगम ने रिजेक्ट कर दिया था। मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। एमी वे बंटाई 16-17 साल का एक लड़का मार्च 2014 में YouTube पर एक गाना रिलीज करता है जिसका टाइटल होता है बंटाई क्या बोलते तुम। और बंटाई क्या बोलते तुम। उसके इस गाने पर थोड़े बहुत व्यूज भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके बाद उसका एक भी गाना ऐसा नहीं होता जिस पर 1000 से ज्यादा व्यूज मिल पाए। जिसके बाद उस लड़के ने अपने टैलेंट को निखारने के लिए इंडिया गॉट टैलेंट के मंच को चुना, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात हुई इंडिया गॉट टैलेंट के जज करण जौहर से। मेरा नाम है शाहरुख शेख, ऑल्सो नोन एज एमी वे, स्टेज नेम है मेरा एमी वे। करण जौहर जब उस लड़के के रैप को सुनते हैं तो हंसने लगे। ऑडिशन के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसे रिजेक्शन के बाद शाहरुख शेख नाम का वो लड़का कभी भी डगमगाया नहीं और भी मजबूती के साथ YouTube पर वीडियो बनाना जारी रखा। और ये बात है साल 2017 की, जब थोड़ा बहुत कमाकर अपना रैप वीडियो लॉन्च करने वाले इसी लड़के एमी वे बंटाई को रफ्तार ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ अटपटा बोल दिया। रफ्तार की यह गलती एमी वे बंटाई के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। एमी वे बंटाई कुछ ही दिनों बाद एक रैप सॉन्ग को लॉन्च करता है जिसमें वो रफ्तार को बुरी तरीके से उसकी बातों का जवाब देता है। एमी वे बंटाई का ये गाना इतना बेहतरीन था कि एक दिन के भीतर ही उसका गाना वायरल हो गया और उसका YouTube चैनल तेज रफ्तार से चल पड़ा। रफ्तार को जवाब देने वाला वो गाना इतनी तेजी से वायरल हुआ कि खुद एमी वे बंटाई ने उसकी कल्पना नहीं की होगी। और उसके बाद एमी वे बंटाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इस गाने के 4 साल बाद जब एमी वे बंटाई को गाना जैसे ही लॉन्च करते हैं वो इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग बन जाता है। एमी वे बंटाई बताते हैं कि वो पहले अंग्रेजी भाषा में रैप किया करते थे, लेकिन उनके पिताजी ने बताया उन्हें उसी भाषा में गाना चाहिए जो आसपास के लोगों को आसानी से समझ आए, जिसके बाद वो अपने गाने की लैंग्वेज को स्विच करके हिंदी में गाने लगे। वैसे आपने एमी वे बंटाई का कोई गाना सुना है या नहीं, कमेंट में बताना। फिलहाल आगे हम आपको जिस सिंगर के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में सुनकर तो आपको यकीन ही नहीं होगा। जुबिन नौटियाल अपनी बेहतरीन आवाज और अपने हेयर स्टाइल से हर किसी का दिल जीतने वाले जुबिन नौटियाल आज भारत के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक माने जाते हैं। मेरी दहलीज से होकर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा था जब खुद सोनू निगम ने इस बेहतरीन आर्टिस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। अपने शुरुआती दिनों में जब जुबिन नौटियाल एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे तो उस वक्त अपने करियर की तलाश करते हुए एक्स फैक्टर में ऑडिशन देने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? जुबिन नौटियाल। जहां उनके गाने को सुनने के बाद उससे रियलिटी शो के जज सोनू निगम ने उनके गाने को बुरी तरह से नकारते हुए उन्हें रिजेक्ट किया था। सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। रिजेक्शन के बाद जुबिन नौटियाल पहले से लॉन्च हुए गाने के छोटे छोटे भाग को अपनी आवाज में गाकर उसे अपलोड करना शुरू कर दिए। जुबिन नौटियाल के पास कोई और चारा ही नहीं था और ना ही वो इस रिजेक्शन की वजह से सिंगिंग को छोड़ना चाहते थे। और ये बात है उस वक्त की जब बॉलीवुड की एक फिल्म लॉन्च होने वाली थी जिसका नाम था शौकीन। इस फिल्म का एक गाना लॉन्च हुआ जिसका बोलता है साज तू। जुबिन नौटियाल ने इस गाने के बोल को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड किया। आपको जानकर हैरानी होगी, ओरिजिनल गाने से ज्यादा वायरल जुबिन नौटियाल की आवाज वाला गाना हो गया। जिसके बाद उस फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार को जुबिन नौटियाल की आवाज इतनी बेहतरीन लगी कि उन्होंने जुबिन नौटियाल की आवाज को अपनी फिल्म का ओरिजिनल गाना बना दिया। ठीक उसी वक्त बॉलीवुड की फिल्म में सोनाली केवल का एक गाना था जिसका बोल था एक मुलाकात हो तुम मेरे साथ। ये दोनों गाना ऑडियंस के द्वारा इतना अधिक पसंद किया गया कि देखते देखते जुबिन सबसे बेहतरीन इंडियन सिंगर में एक बन गए। और आज जुबिन नौटियाल के गाए हुए गानों को कितना अधिक प्यार मिलता है ये तो आप जानते ही हैं। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको।
शायद खुद सोनू निगम ने भी नहीं सोचा होगा उन्होंने कितने बेहतरीन कलाकार को रिजेक्ट किया था। नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ एक ऐसा नाम है जिसे आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन उस वक्त जब नेहा कक्कड़ एक स्ट्रगल करने वाली लड़की थी, वो इंडियन आइडल के 5वें सीजन में सिंगिंग में अपना करियर तलाशने के लिए ऑडिशन देने आई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त इंडियन आइडल के जो जज थे उन्हें नेहा कक्कड़ जरा भी पसंद नहीं आई। यार कक्कड़, लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार। और उसे किस्मत का खेल कहिए या कुछ और, आज वही नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल की जज बनकर बैठी है। अपने शुरुआती दिनों में नेहा कक्कड़ अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ से सिंगिंग सीखकर जगराते में गाना गाया करती थी। और कई सालों बाद ये बात 2012 की है, जब दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान जैसे सुपरस्टार की एक फिल्म लॉन्च हुई जिसका नाम था कॉकटेल। उसी फिल्म का गाना था जिसका बॉल है सेकंड हैंड जवानी। ये गाना नेहा कक्कड़ को मिला और ये गाना नेहा कक्कड़ की किस्मत की चाबी साबित हुआ। आज नेहा कक्कड़ बॉलीवुड की ऐसी नाम बन चुकी है जिससे अपने गानों को हिट बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुद नेहा कक्कड़ नाम ही काफी है। वैसे आपको नेहा कक्कड़ का कौन सा गाना बेहतरीन लगता है, हमें बताइए कमेंट में। अरिजीत सिंह, हम तेरे बिन अब नहीं रह पाते। ये एक ऐसा गाना है जिससे पहले अरिजीत सिंह को कोई नहीं जानता था और फिल्म आशिकी 2 के इस गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, जो अरिजीत सिंह आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक माने जाते हैं। वो अरिजीत सिंह एक लंबे समय से बॉलीवुड में मेहनत कर रहे हैं। अपने आप को दुनिया की नजरों के सामने लाने के लिए अरिजीत ने एक के बाद एक रियलिटी शो में भाग लिया, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वहीं सोनी टीवी पर आने वाले एक रियलिटी शो जिसका नाम फेम गुरुकुल, उसमें भी अरिजीत सिंह ने भाग लिया, जहां के जज शंकर महादेवन और संजय लीला भंसाली दोनों ही अरिजीत सिंह की आवाज को बड़ा पसंद करते थे। लेकिन ऑडियंस ने उन्हें इतना कम वोट दिया कि मजबूरन अरिजीत सिंह को शो से बाहर करना पड़ा। जितना मुझे बुरा लग रहा है आज उतना कभी नहीं लगा था। हालांकि शो से बाहर होने के बाद भी शंकर महादेवन को अरिजीत सिंह का आवाज इतना ज्यादा पसंद था कि शंकर महादेवन ने अरिजीत सिंह को अपने एल्बम आजा नच ले में गाने का मौका दिया। लेकिन अफसोस वो एल्बम बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और अरिजीत सिंह एक बार फिर से गायब हो गए। लेकिन 2016 में एक फिल्म आई जिसका नाम था आशिकी 2 और उसके अंदर एक गाना था जिसके बोल था कि तुम ही हो। इस गाने ने न सिर्फ अरिजीत सिंह को इंडियन सिंगिंग का सुपरस्टार बनाया बल्कि इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया। आपको बता दें, इस वक्त अरिजीत सिंह बॉलीवुड के उन सिंगर्स में से एक है जो अपने गाने के लिए सबसे ज्यादा फीस लेते हैं। वैसे आपसे एक सवाल है कि आप आशिकी 2 फिल्म से पहले अरिजीत सिंह को जानते थे? विशाल मिश्रा हाल फिलहाल में बॉलीवुड में एक ऐसे सिंगर का नाम सामने आया है जिसे एक बार नहीं बल्कि कई बार सिंगिंग रियलिटी शो से बाहर निकाल दिया गया, जिसका नाम है विशाल मिश्रा। सिंगर और कंपोजर के नाम से जाने जाने वाले विशाल मिश्रा जब अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे तब वो इंडियन आइडल के 4थे सीजन में ऑडिशन देने आए थे। क्या नाम है तुम्हारा? सर विशाल मिश्रा। लेकिन उन्हें पहले ही राउंड में बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद विशाल मिश्रा थोड़ी और तैयारी करके इंडियन आइडल के 6ठे सीजन में ऑडिशन देने के लिए आते हैं, जहां ऑडिशन के दौरान तो सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन बाद में उन्हें बाहर कर दिया जाता है। जिसके बाद विशाल मिश्रा डीडी नेशनल के रियलिटी शो भारत की शान में ऑडिशन देने के लिए जाते हैं और वहां पर वो उस रियलिटी शो के विजेता बनते हैं। इतना कुछ करने के बाद और बॉलीवुड के कई गानों में म्यूजिक कंपोज करने के बाद भी विशाल मिश्रा को खास फेम नहीं मिला और कई सालों बाद जब बॉलीवुड में एक फिल्म लॉन्च हुई जिसका नाम था कबीर सिंह और इस फिल्म में गाना जिसका बोल था आ कैसे हुआ इतना जरूरी कैसे हुआ। फिल्म कबीर सिंह का यह गाना इतना फेमस हुआ कि देखते देखते विशाल मिश्रा को हर कोई जानने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कभी कभी लोग जिसे नाकारा समझकर रिजेक्ट करते हैं वही लोग बाद में कितने बेहतरीन साबित होते हैं, चाहे बात एक्टिंग की हो, सिंगिंग को या फिर किसी भी प्रोफेशन की। हर वक्त ऐसा होता रहता है जब काबिल लोगों को नकार दिया जाता है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन कभी न कभी उनकी काबिलियत दुनिया के सामने आ ही जाती है। वैसे इन सभी सिंगर्स में से कौन सा सिंगर आपको सबसे बेहतरीन लगता है, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है।